दोस्तों मैं साक्या अरंत कोचिंग सेंटर मॉरियस क्लास में आपको स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी और जीएस चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें आपका मैथ में लोग पदार्थ ब्याज चर्चा कर रहे थे। उसमें कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, आप लोग इसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं हम लोग। पदार्थ ब्याज की निश्चित दर पर 300 रुपये 3000 रुपये 10 वर्षों में 36 हो जाते हैं। रुपये 3000 लिए थे, 10 वर्षों में हो गए 36 रुपये। कितने हो गए? 36। अब इसमें हो गए तो मतलब इसमें ब्याज भी शामिल है। ये क्या कहलाएगा? मिश्र दर। अगर 36 हो गए थे, यदि ब्याज की दर 5 घंटे अधिक होती, कल लगवाया था वही सेम क्वेश्चन। अगर ब्याज दर अधिक होगी तो दर गुणे समय आपका और बढ़ जाएगा। काम खत्म। रुपये कितने? 3000 हमारे पास है, तो 10 × 50 ब्याज और मिल गया, तो ब्याज मिलेगा आपका 15 रुपये। 1500 और जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका? तो आप कहेंगे 6×5 = 11। ठीक, एक हंसलाई एक। ठीक है, 4×1 = 5100 रुपये। आप कहेंगे कुल धनराशि कितनी हो जाएगी? 5100 रुपये। कोई दिक्कत? हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी होगी। चलो हमें देखते हैं। एक धनराशि फलाट ब्याज निश्चित दर से 3 वर्षों में 3 रुपये हो जाती है। यदि 2% अधिक होती तो धनराशि उतने समय में 88 50 हो जाती। धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि रुपया पहले कितने थे? 8400 थे। अब यहाँ कितने? 8850 हो गए। तो बढ़ कितना गया? तो आप कहेंगे 450 रुपये बढ़ गए। कितने बढ़ गए? इसमें से घटा दो। अब बढ़ी क्यों? 3 वर्ष थे, दर कितनी बढ़ाई है आपने? 2। तो 3 2 नहीं, 6% बढ़ गया। 6% वैल्यू कितनी? आप कहेंगे 450। यहाँ से एक निकालेंगे आप। ठीक है, तो एक निकालेंगे, 6 से काटो, 6 छः 6 6 42 6×5 = 30। 7500 बराबर हो जाएगा 7500। 7500 रुपये आपका क्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया? क्रय मूल्य। ठीक है, दर चाहिए हो, अब तो कोई दिक्कत नहीं। 7500 रुपये से कितने होते? 84 75 हुए जाके, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये 8400 थे क्या वर्षों में? 3 वर्षों। 7500 से 84 होने में कितना ब्याज मिला आपको? आप कहेंगे 900 रुपये। ठीक है, 900 रुपये ब्याज मिला कितने पर? 7500 पर। ठीक, 7584 में कितना? 900। 7500 ब्याज मिला। और 7500 का ये ब्याज कै वर्ष का था? 3 वर्ष का। 3 तो और बार लगा दो, गुणा 100, आंसर। ठीक है, 25×3 = 75, 25×4 = 100 हो जाएगा। 4×3 = 9 कैंसिल, कितना आया? 4% आ जाएगा। ठीक, तो दर 4%, और मूलधन आपका 75, तो 7500 रुपये। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन खूब इम्पोर्टेंट, खूब कई बार पूछा जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक व्यक्ति अपनी कुल आय को 2 भागों में इस प्रकार बांटता है कि प्रत्येक बैंक जमा करता है 5% दर पर। दर कितनी है? 5। जब पुत्र 18 वर्ष हो जाएंगे तब समान धनराशि प्राप्त होगी। वर्तमान आयु एक की 12 वर्ष और दूसरे की आपकी आयु है 14 वर्ष। ठीक है, समान धनराशि प्राप्त होगी। यदि कुल धनराशि कितने रुपए हो तो छोटे पुत्र के नाम कितने धनराशि जमा की गई? 3,75,000 रुपये टोटल थे, तो छोटे पुत्र कितना दिया गया बताना आपको। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखना है कि जो ब्याज निकलता है, जैसे 12×5 = 60, इससे 60 ब्याज मिल पाएगा, इसे 14×5 = 70 ब्याज मिल पाएगा। हो जाता मतलब होता है मिश्र धन। तो फिर मान लो F रुपये मिले, फिर 22 मिले, इस पे 60 ब्याज मिलेगा, तो हो जाएगा आपका 160/100। इस पर मिलेगा तो 170/100। ठीक है, और दोनों कैसी मिली? समान धनराशि। हर चीज़ 100/100 तो होती है। 60 ब्याज हो गया तो कितना हो गया? 160 हो गया। तो यहाँ से डिवाइड करोगे आप, ये रेशियो निकलेगा X/Y का, वो आएगा 17/16 का। ठीक है, कितना अनुपात आया? 17/16। अब इनको बांट दो, काम खत्म बात। 3,75,000 रुपये हैं, इनको अब 2 पार्टों में बांटना है। 17 और 16,
33, अच्छा 13 33 होगी, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 पचे 55, 35 हो गए। अब ये 33, 33 के बाद में 4 बचे, वो डिवाइड नहीं हुआ क्या? छोटे पुत्र के नाम की धनराशि जमा की गई, दोबारा फिर एक बार देख लेते हैं हम लोग। कुल धनराशि कितनी? 37,500 और 3,75,000, 7 6 13 3 ये आप कहेंगे 2 1 3, 3300 ही आई। डिवाइड कर ले एक बार। फंड दर है बोला 18 वर्ष, 18 वर्ष में होने जब आई हो तो 18 वर्ष, गलत है यहाँ पर, क्या हुई? जल्दबाजी का काम सही नहीं होता है भाई, सही कर लेना। अब 18 वर्ष तक कहा गया था, ये आपको ध्यान देना था। अगर 18 वर्ष की बात करें, 18 वर्ष होने में इसको चाहिए 6 वर्ष, कितना चाहिए? 6 वर्ष। इसे चाहिए 18 वर्ष होने में 4 वर्ष, कितना चाहिए? 4 वर्ष। इससे 6 साल का ब्याज मिलेगा, इससे 4 साल का ब्याज मिलेगा, तो 6 पंचे 30 ब्याज इसको, और 4 पंचे 20 इसको ब्याज मिला। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो एक्स बाई के साथ में इससे 130/100, इसे हो जाएगा आपका 120/100। ठीक, थोड़ी सी गलती से ये कैंसिल हो गए, सभी दोनों कैंसिल हो गए, तो एक्स अनुपात बाई हो जाएगा आपका 12:13। 12 13 25 होता है, 25 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो डिवाइड भी नहीं हो रहा था 25, इसीलिए कट रहा था। 25 से कम 25 12 बचे, 25 25 25 15,000 आया। इसका चाहिए हमको छोटा पुत्र, छोटा पुत्र कौन है? एक्स। तो 25,000 गुणे 12, 25 12 300, आप कहोगे 3 लाख, क्या आता है? 25 12 नहीं, 15 12 180, 15 गुणे 12 करोगे 180 आएगा। 1,80,000 रुपये, 1,80,000 रुपये छोटे पुत्र को दिए गए होंगे, बाकी बचा हुआ बड़े पुत्र। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इतना नहीं आ भी सकता इसमें क्वेश्चन, ऐसा तो है नहीं, बहुत कठिन नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, केवल कैलकुलेशन जरा सी अगर आपको आता है तो। चलो एक और देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, अच्छा क्वेश्चन। एक व्यक्ति 28,200 रुपये 3 भागों में बांटता है। पहला भाग, दूसरा, तीसरा भाग, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5। पहले भाग पे 3, दूसरे पर 4, तीसरे पर 5% दर से 10% ब्याज से उधार देता है। यदि समय समाप्ति पर तीनों समान ब्याज प्राप्त हो, यानी तो ब्याज प्राप्त हो रहा समान, तो एक्स बाई जेड मान लो 10% दर है, तो 10 दिया 30, यहाँ 30 ब्याज मिलेगा। यहाँ पे दर समान है तो यहाँ 40 ब्याज मिलेगा। ब्याज की बात हो रही है यहाँ पे, एमएफ दर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 50/100 कैसे होंगे आपस में बराबर। यहाँ से अनुपात निकालोगे तो अनुपात निकालना पड़ेगा आपको एक्स अनुपात बाई अनुपात जेड। आपने कहा था बराबर से अनुपात निकालना हो तो बंद करके निकालते हैं, जैसे आपने एक्स बंद कर दिया तो 4 पंचे 20, बाई बंद कर दो 5 तिया 15, जेड बंद कर दो 4 तिया 12, ये रेशियो आ गया। अब इसको आप रुपए को डिवाइड कर दें हम लोग, 28,200। ठीक है, 12 5 27, 27 20 47, 47 डिवाइड करो आप, कितनी बार जाएगा? 6 बार, 6 7 600, 45 छक्का आपका कितना हो जाता है? 282। अब इसको हम लोगों ने किसका पूछा गया? तो 4 वर्ष के लिए धनराशि, 4 वर्ष मतलब कौन सा? 20 वाला। तो 6 15 छक्का 90, कितना आएगा? 9,000 रुपये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा लेवल कम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा कम ज़्यादा हो, चल सकता है, खराब भी हो सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुके हैं हम लोग। दूसरा देख लेते हैं। देखो, एक व्यक्ति 15,000 रुपये की राशि 5% ब्याज पे एक अन्य राशि 10% दर पर उधार दी गई। इस पर वर्ष के अंत में कुल 7% ब्याज मिलता है। तो बताइए निवेशक की धनराशि क्या थी? 15,000 रुपये 5% दर पे, एक दूसरी धनराशि थी वो 10% दर से, दोनों से 7% ब्याज मिला, तो इसे लगा दो एलिगेशन। क्या लगा दें हम लोग? एलिगेशन। यहाँ से घटाओगे आप, कितना बचा आपका? 10 में 7 कम 3,
5 में 7 कम 2, 3:2। ठीक है, अब 3:2 को बांटना है 15,000 रुपये को। 3 2 5, 5 3 15, 5 5 3 15 हो गया। 3 3 9, 9,000 आ गया। 3 2 6,000। ठीक है, एक 9,000 रुपया है, 6,000 रुपये क्या कहते हैं, सॉरी, आपको ये धनराशि कितनी दी गई, 15,000 दी गई। 3 की वैल्यू 15,000 है, तो एक बराबर आपका आ गया 5,000। 5 2 10,000, समझ में आया। 3 की वैल्यू 15,000 है, तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 5,000। 5 2 10,000 हो जाएगा आपका। तो कुल जमा की धनराशि क्या थी, 15 और 10, 25,000 रुपये हो गए। अतः आंसर आपका डी। कुल कितनी धनराशि जमा की गई ये पूछ रहा है आपसे, कितना हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। 6,000 रुपये दो भागों में बांटकर निवेशित किए गए 6% दर से 4 वर्ष के लिए। 6,000 रुपये जमा किए थे, 6% दर से 4 वर्ष के लिए, 8% दर से 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। समय समाप्ति पर ब्याज के रूप में कुल कितने रुपए मिले, 1,980 रुपये प्राप्त हुए। दोनों भाग ज्ञात कीजिए। 6% दर से, तो 4% दर से, कुल मिला कितने रुपये मिले आपको। तो यहाँ से चाहो तो ब्रेक मेथड लगा सकते थे हम लोग, चाहो तो एलिगेशन लगाओगे तो 1,980 ब्याज मिला कितने का, 6,000 का। अब इसको बांटना पड़ेगा। ठीक, बिंदी कैंसिल, गुणे 100, दो बिंदी कैंसिल हो जाएंगे आपको, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 3 18, 6 3 18 33 आ गया। ये फिर रखो बीच में। ठीक है, 6 चौक 24 ये हो गया, 8 5 40 ये हो गया। अब डिवाइड करोगे ऐसे करके, एलिगेशन अब लगाएंगे। ठीक है हम लोग, ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया। ठीक, 40 में 33 कम 7, और 24 में से 33 कम आपका, और 6 3 9, 7 9 आया, 9 7 16, 16 से डिवाइड करो, हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें बांटना है इन दोनों में। 9 7 16 हो जाएगा, और 16 से जब डिवाइड करोगे इसे तो 16 सोलती 48, 12 बचा, 16 16 सत्ते, 16 सत्ते 112। अब कहेंगे 8 16 पंचे 80, 375 आया। तो पूछा गया अलग अलग भाग, तो इसमें 7 गुणा करेंगे हम लोग। 7 पन्ना 35 की 5, 375 गुणे 7, 5 अप्लाई 3, 7 सत्ते 49, 49 3 52, 2 अप्लाई 5, 7 21, 21 5 26, 2625 रुपये एक आएगा। दूसरा बचेगा 3300, गुणा कर लेंगे हम लोग, वही है आपका। ठीक, सेम कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, चलो एक और ले लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। नहीं समझ में आया, बोलो बोलो, आगे हो गया। ठीक है भाई, अच्छा भी क्वेश्चन लगे हुए हैं दो और। 84 रुपये की राशि दो भागों में इस प्रकार बांटी गई। अभी लगाया था, सेम क्वेश्चन है तो लगाना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 25,200 रुपये 3 बार किस्तों में अदा करनी जाती है, यदि ब्याज दर 5% दो प्रति वर्ष किस्त बता ज्ञात कीजिएगा। तो किस्त का क्वेश्चन लगा देते हैं, वार्षिक किस्त। अरे भाई वार्षिक किस्त का सूत्र लिख लें हम लोग, वार्षिक किस्त बराबर एस गुणे 100 अपॉन टी गुणे 100 प्लस T-1, T-2, T-3, कब तक, जब तक जीरो ना हो जाए तब तक, इंटू आर। ठीक है, ये दर आपकी हो जाती है, उसको ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे रुपया कितने, 25,200 गुणे 100 अपॉन, क्या परसेंट दर है, 5% दर है, क्या कितने बराबर 3, किस्त में बांटना है, तो 3 गुणे 100, 300, 3 में से 1 कम, तो आप कहोगे 3 में से 1 कम 2, 3 से 2 कम 1, और 3 3 कम 0 हो जाएगा, इंटू आर कितनी है 5। तो यहाँ से सॉल्व करोगे आप, तो आपका निकलेगा 25,200 गुणे 100 अपॉन 300 जे,
और 5×15, 315 आया, 315। ठीक है, इसको डिवाइड करिएगा, 5 डिवाइड करो, 5 एकम 5, 5 चक्का 30, 5×15, 5 चौको और 10 20 आ जाए, 5 चक्का 30, एक बचा 5×15, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 × 21, 7 संग 42, 1600 आया, और 7 9 63, दशमलव में जा रहा है, लगभग 7 9 63। ठीक है, तो समस्या आपको पूरा पूरा कटना चाहिए था। प्रत्येक किस्त का मान, और 25,000 रुपये की 3 बार किस्तों में अदा की जाती है, 1000 ब्याज की दर 5% रही हो, तो किस्त की वैल्यू क्या होगी? टी गुणे समय 300। ठीक है, इधर 5%, 3 बराबर किस्तें, 3 में 1 कम 2, 3 में 1 कम 1, और ये 5, 315 हो, 315 ही डिवाइड होना चाहिए था। ठीक, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक में है। अगर इसमें हम लोग 8,000 रुपये किस्त के अकॉर्डिंग लगाएंगे तब भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं इसमें थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है। समय 3 वर्ष से दिया गया, 3 बराबर किस्तों का आ गया, 3 बराबर किस्तों में बांटना है, तो 3 सालों को दर की 5% दी गई, दर आप 5% है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कहीं पे बहुत मिस्टेक हो रही तो इसको हम लोग देख के बताएंगे। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा, लेक्चर करिएगा, लास्ट क्वेश्चन में कोई मिस्टेक में क्वेश्चन जा रहा है, इसको हम लोग आगे बता देंगे टाइम से। ठीक, आप इसको देखिए, लेक्चर करिएगा। थैंक यू। सही बात, सही।